हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल वाइटल आयुर्वेदा। तो आज हम रोग निदान की डिजीज़ खालित्य और पालित्य पढ़ेंगे। खालित्य में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पहले चीज़ तो ना यूनिवर्सिटी में जो है 5 मार्क्स में आता है। अब कभी भी देखोगे ना, ये 5 मार्क्स में आ जाता है, या तो सिर्फ खालित्य या खालित्य पालित्य एक साथ आ जाता है, तो 5 मार्क्स पे आ जाता है। तो आपको इसके जो भी आप सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख दोगे, फिर उसके बाद निदान लिखोगे कि क्या क्या रीजंस है जिससे ये कंडीशन डेवलप होती है। उसके बाद इसकी संप्राप्ति लिख दोगे, टाइप्स इसके मेंशन नहीं है। फिर उसके बाद से इसके बस इस चैप्टर में आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ खालित्य में क्या होता है ना, कि आपको जो है हेयर फॉल की वजह से बाल्डनेस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। आपके स्कैल्प से ना पैचेस में हेयर फॉल हो जाता है, जो एकदम बाल्डनेस की कंडीशन डेवलप करता है। पालित्य में क्या होता है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर होता है, डिस्कलरेशन हो जाएगा। तो खालित्य में बाल्डनेस की कंडीशन आएगी, पालित्य में डिस्कलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा, ठीक है। तो खालित्य इंद्रलुप्त भी से कहते हैं, एलोपेशिया से मॉडर्न में कहते हैं, ठीक है। इस व्याधि में रोम अथवा केश झड़ जाते हैं। इसमें जो हैंड में, बॉडी में जो भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो झड़ने लगते हैं और हेयर फॉल होने लगता है। आधुनिक मत से बालों का गिरना एलोपेशिया कहलाता है। आधुनिक मत से इसे हम एलोपेशिया कहते हैं। इसके पर्याय क्या है, खालित्य, इंद्रलुप्त, रूहिया, ठीक है। वाग्भट के अनुसार इंद्रलुप्त में बाल एकदम गिर जाता है और खालित्य में धीरे धीरे गिरता है। तो वाग्भट ने बोला है कि इंद्रलुप्त में क्या होता है कि एकदम अचानक से आपको बहुत सारे पैचेस में ना बाल इधर उधर गिर जाएंगे आपके स्कैल्प से। लेकिन खालित्य में क्या कंडीशन है, धीरे धीरे हेयर फॉल होता है, उसके बाद बाल्डनेस कंडीशन उपलब्ध होती है। इंद्रलुप्त में दाढ़ी के और खालित्य में सिर में और रूहा में सर्वदेह के, यानी कि देखिए इसमें 3 कंडीशन आ रही है, ठीक है। खालित्य में क्या हो रहा है, स्कैल्प से हेयर गिर रहा है, ठीक है, स्कैल्प से आपके हेयर फॉल हो रहा है। इंद्रलुप्त में क्या हो रहा है और रूहिया में क्या हो रहा है। इंद्रलुप्त में क्या हो रहा है, जो दाढ़ी है ना उसके भी बाल गिर रहे हैं, और रूहिया में क्या होता है, जो हेयर हैंड पे, बॉडी पे जो भी हेयर हैं, सर्वदेह पे जो हेयर हैं वो गिरेंगे। तो तीनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया कि खालित्य में स्कैल्प के, इंद्रलुप्त में दाढ़ी के और रूहा में सर्वदेह के बाल गिरेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे। सुश्रुत निदान चैप्टर 13 में, माधव निदान चैप्टर 55 में इसका वर्णन किया गया। अब निदान क्या है कि वात और पित्त प्रकोपक आहार का सेवन कर रहे हैं। आप वात और पित्त प्रकोपक आहार का सेवन, बहुत ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं, चिंता, भय, क्रोध इत्यादि का सेवन कर रहे हैं। अब होता क्या है ना इसमें कि देखिए, आपने ये सारे निदान का सेवन किया, ठीक है। आपने निदान का सेवन किया, निदान का सेवन करने से क्या होगा, वात और पित्त जो है प्रकोपित हो जाते हैं, ठीक है। अब वात और पित्त प्रकोपित होंगे तो क्या होता है कि केश झड़ जाता है, ठीक है, केश झड़ जाएगा। और क्या होता है इसमें, ये जो केश झड़ जाता है और ये जो 2 सेग्रीगेट है ना, वात और पित्त, ये जो है कफ और रक्त को भी एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, रक्त को भी प्रकोपित कर देते हैं। तो ये प्रकोपित होकर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, उसमें जा कर के उस एरिया को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब वहाँ ब्लॉक हो जाता है ना, तो नया हेयर डेवलप नहीं हो पाता है, तो फिर ना वो बाल्डनेस की कंडीशन बनी रहती है, क्योंकि जो हेयर ग्रोथ होगी यहाँ से वो तो ब्लॉक है कफ और रक्त की वजह से, तो वो ब्लॉक रहेगा तो नया हेयर डेवलप नहीं हो पाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, निदान सेवन किया, भ्राजक पित्त वायु के साथ प्रकोपित हो गया, रोम तथा केश झड़ जाते हैं, दूषित रक्त से मिश्रित कफ रोम कूप में मार्ग को अवरोध कर देता है,
नए रोम उत्पत्ति नहीं हो पाते, खालित और उद्रुत। वही जो मैंने आपको बताया कि निदान का सेवन किया, दोनों प्रकोपित हुए, बाल झड़ गए, और जो रक्त और कफ है वो जो मार्ग है उसका ना, उसको रोमकूप के जो मार्ग को भी ब्लॉक करता है, वो ब्लॉक हो जाएगा तो नया हेयर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये खालिद की कंडीशन हो गया। अब इसमें दोष कौन से इन्वॉल्व हैं? वात और पित्त प्रधान त्रिदोष। दोष कौन सा? रक्त और त्वक। अग्नि कैसी रहेगी? मंद। स्रोतस कौन सा? स्वेद व स्रोतस। स्रोतो दुष्टि संग। साध्य असाध्य, ये असाध्य, क्योंकि स्रोतस तो ब्लॉक है, जो उसका मार्ग है वो ब्लॉक है, ब्लॉक है तो हेयर डेवलप ही नहीं हो पाएंगे ना फिर तो। लक्षण क्या होंगे इसके? रोम व केश का झड़ जाना तथा उस स्थान पे पुनः रोम व केश की उत्पत्ति ना होना। तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले हमने वहाँ पढ़ा कि क्या क्या कंडीशन होती है, उसके बाद से इंद्रलुप्त में दाढ़ी के बाल, खालित में सर के बाल, और रुहिया में सर्वदेह के बाल झड़ रहे थे। फिर आपने निदान का सेवन किया था, निदान का सेवन करने से बाल झड़ने लगे थे, और कफ और रक्त जो है ना उसके रोमकूप के मार्ग को ही अवरोध कर देते, जिससे नए बाल भी डेवलप नहीं हो पाते। तो ये सारी कंडीशन खालित में आती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पालित। पालित हमने वहाँ पढ़ा था कि इसमें डिस्कलरेशन होता है, ठीक है। तो इसमें डिस्कलरेशन, इस व्याधि में व्यक्ति के सिर के बाल पक जाते हैं अर्थात सफ़ेद पड़ जाते हैं। वही डिस्कलरेशन हो रहा है, ब्लैक या ग्रे या जिस कलर के भी आपके बाल थे वो सफ़ेद हो जाएंगे। पालित रोग में देह अग्नि और पित्त दोनों का कारण माना गया। इसमें क्या होता है ना, या तो पित्त बहुत ज़्यादा एग्रीवेट है, या तो आपके शरीर की अग्नि बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ये दो कंडीशन मानी जाती है, जिसकी वजह से पालित की कंडीशन डेवलप होती है। इसका निदान क्या है? क्रोध, शोक, श्रम, चिंता आदि मानसिक भाव, ये सारे देखिए आपको इसमें ये पित्त प्रकोपक निदान मिल रहे हैं, पित्त प्रकोपक, और ये सारी कंडीशन में ना क्या होती है, अग्नि मंद हो जाती है। तो इस वजह से ये कंडीशन डेवलप हो रही है। आपने निदान का सेवन किया, पित्त प्रकोप हुआ, प्रकोपित पित्त का सिर प्रदेश के केस में स्थान संशय होना, केस पक जाते हैं अर्थात सफ़ेद हो जाते हैं, पालित की कंडीशन। देखा, आपने निदान का सेवन किया, पित्त का प्रकोप हुआ, पित्त जो है सिर में जाकर के अपना स्थान संशय कर लेगा और फिर बाल सफ़ेद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें दोष कौन सा है? पित्त प्रधान त्रिदोष। दोष कौन सा है? केश। अग्नि अधिष्ठान कैसा है? सिर प्रदेश में। स्रोतस स्वेदवा स्रोतस, अग्नि दृष्टि संग रहेगी, और व्याधि स्वभाव चीरकाली, और साध्यता असाध्य रहेगा। लक्षण क्या रहेंगे? बाल का पक जाना अर्थात सफ़ेद हो जाना पालित के प्रत्यात्म लक्षण है। इसका प्रत्यात्म लक्षण क्या है? कि बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो पालित में हमने पढ़ लिया कि पित्त जो होता है वो सर में जाकर के स्थान संचय कर लेता है, जिसके वजह से पालित की कंडीशन होती है। तो खालित आप हमेशा याद रखिए, खालित में हेयर फॉल बाल्डनेस की कंडीशन डेवलप हो रही, पालित में डिस्कलरेशन डेवलप हो रहा है। ये दो इसका मेजर डिफरेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।